हेलो बच्चों, चलिए आज आपका स्वागत है एक नए लेक्चर के साथ। तो हम इस लेक्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक आपको बहुत ही खूबसूरत टॉपिक दिख रहा होगा, हमको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत चालू करने से पहले आप लोग बढ़िया अपना एकाग्रता बनाइए। एकाग्रता बना के कंसंट्रेशन लगाइए और वाइट बोर्ड पे पूरा कंसंट्रेशन लगा लीजिए कि अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो वो आराम से अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसा कि आप जानते हो कि आज फिज़िक्स का पेपर था कक्षा 12 का, तो आप पेपर अच्छी तरीके से देखे होंगे। और पेपर वही हल कर सकता है जो फिजिक्स के हर हेडिंग के इंटीरियर पार्ट को जानेगा। मतलब आपको हेडिंग पढ़ के आगे नहीं जाना है, आपको हेडिंग के अंदर घुसना है और एक एक एलिमेंट को देख देख के पढ़ना है। तो फिजिक्स गोल आपके लिए यही कर रहा है। और हमारे ख्याल से दो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स गोल कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए बेहतर कर सकेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज अध्यारोपण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अनेक आवेशों के बीच में वैद्युत बल है। ठीक है, चलो देखा जाए। और ये चीज़ हम लिख लिए हैं पहले से, इसको तो आपको पता होगा। कूलाम के नियम से F12 का मान निकाले थे भाई। जो जानता है भाई, इस कूलाम का सदिश नियम लिखे हो ना, सदिश नियम F12 का मान लिखे हो कि नहीं? सर जी इसको काहे लिखे हैं? क्योंकि ये यूज होगा इसलिए पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर कोई पूछा भाई ये बताओ अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, आप कहोगे जब बहुत से आवेश होते हैं, जब बहुत ज़्यादा आवेश हों और उसके बीच में कोई बल लगे, वही वहाँ लगता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें लिखा हुआ है अनेक आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है वहाँ पे अध्यारोपण सिद्धांत लगता है। बहुत आवेश हों तो उनके बीच में बल काम लगेगा। हाँ, जैसे हमने माना एक सिस्टम है, ये बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है, Q3 4 का डैश Qn तक आवेश से मिलकर बना हुआ। तो इनके बीच में जो भी बल लगेगा वो क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत यही चीज़ बताता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़ा कहाँ है इसको मिटाने के लिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है। कहता है कि ऐसा कोई निकाय लो। भाई हमने माना ये हमारा निकाय है। निकाय मतलब क्या हुआ? एक सिस्टम होना चाहिए। हाँ, जैसे रूम के अंदर रहते हो, रूम क्या है? तुम्हारा एक सिस्टम है। रूम के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, हाँ, जो करना चाहो आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, खाना खा सकते हो, वो एक सिस्टम है। तो हमने माना कि यहाँ पे एक सिस्टम है, वो सिस्टम ये है। ठीक है, एक सिस्टम मान लिया। ये सिस्टम बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है। हमने माना इसके अंदर बहुत से आवेश हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे कर कर के Qn है। सर आप Qn क्यों लिखे हैं? Qn मतलब होता है संख्या, कुछ भी ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 1,00,000 ले सकते हो। मतलब कि एक आराम से ये क्या है? आपका सिस्टम है। एक हमारा क्या है? सिस्टम मतलब निकाय होता है, इंग्लिश हिंदी में समझो। या एक निकाय है जो क्या है? बहुत से आवेश से मिलकर बना है। बहुत से आवेश से मिलकर बना है, एक निकाय है और जो बहुत से आवेश मिलकर बना हुआ है। तो किसी एक आवेश के ऊपर, समझना अध्यारोपण सिद्धांत, किसी एक आवेश के ऊपर जो बल लगेगा उस सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल, ठीक है, एक ऊपर लगाया गया जो बल होगा सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। किसके? सदिश योगफल। सदिश मतलब तीर लगाओगे, योगफल मतलब होता है प्लस। ठीक है, समझना आराम से, समझ में आएगा। ठीक है, मतलब एक सिस्टम है, एक निकाय है जो बहुत से आवेश पर मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक निकाय है जो बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो उसके एक, चलो एक निकाय है जो 5 आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो उसके एक आवेश पर लगने वाला बल ए भी लगाएगा, ए भी लगाएगा, ए भी लगाएगा। हाँ, सब अपने अलग अलग बल लगाएंगे। भाई इसके पास कम दम होगा, कम लगाएगा, इसके पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन सब लगाएंगे अपना अपना बल। तो उन्हीं का सदिश जो योगफल होता है वही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, समझो थोड़ा और फिर से समझा जाए।
चलो ठीक है, हमने माना कि एक निकाय है जो बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपने कहा यस सर बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो किसी एक आवेश के ऊपर सब आवेशों द्वारा लगाया जो बल होगा उनका सदिश योगफल कर लो, वही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। सदिश योगफल कैसे करते हैं, जैसे है यफ है तो F1 प्लस F2, हाँ वेक्टर लगा के करते हैं। चलो समझ लेते हैं फिर से, ठीक है, हम लिख देते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा हमारे ख्याल से। चलो हम लिख लेते हैं, यदि, लिखोगे यही, यदि कोई निकाय, क्या हो, कैसा निकाय होना चाहिए, बहुत से आवेश से मिलकर बना हो, बहुत से आवेशों से मिलकर बना हो। ठीक है, बहुत से आवेश से मिलकर बना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या क्या आवेश मान लेते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 डेट्स कहाँ तक, Qn तक। एक निकाय है जो बहुत से आवेशों से मिलकर बना हुआ है, तो किसी एक आवेश पर लिखना, किसी एक आवेश पर, हाँ, किसी एक आवेश पर काम करने वाला कुल वैद्युत बल, किसी एक आवेश पे काम करने वाला जो कुल वैद्युत बल होगा अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बल, भाई जितने आवेश होंगे सब अपना अलग अलग बल लगाएगा, लगाए गए बल के सदिश योगफल होता है। अलग अलग आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बल के सदिश योगफल होता है, यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। बात समझ में आया, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब जैसे कि कोई निकाय है जो बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमने कहा भाई एक निकाय है जो A B C D आवेशों से मिलकर बना हुआ है। आपसे पूछा ये बताओ एक ऊपर बल, कुल बल कितना होगा, तो एक ऊपर B भी लगाएगा, एक ऊपर C भी लगाएगा, एक ऊपर D भी लगाएगा। तो यही लिखा है ना, एक के ऊपर जो कार्य करने वाला बल होगा वो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बल। B के पास कुछ अपना बल होगा, C के पास अपना बल होगा, D के पास अपना बल होगा, मतलब कि अलग अलग बल लगाएगा। जो बल लगाएगा उन्हीं सदिश का योगफल निकालेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। हमारे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, आप मान लीजिए जो निकाय है वो हमने बताया कौन कौन से आवेश से मिलकर बना है, Q1 Q2 Q3 Q4 डैश Qn बना हुआ है। ठीक है, आपने मान लिया। हमने माना Q1 के ऊपर सब लगा रहे हैं बल, Q1 के ऊपर ए भी बल लगा रहा है, ए भी बल लगा रहा है, ए भी बल लगा रहा है, ए भी बल लगा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला अगर हम F नेट निकालें, F कुल निकालेंगे, किस पे निकालेंगे F नेट, हम Q1 पे निकाल रहे हैं, Q1 पे लगा हुआ कुल बल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, पहले 1 के ऊपर कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, हाँ 1 के ऊपर कौन लगाएगा, पहले Q2 लगाएगा, फिर प्लस, फिर 1 के ऊपर कौन लगाएगा, तीसरा वाला लगाएगा, हाँ फिर प्लस, फिर F के ऊपर कौन लगाएगा, पहला वाला किसका लगाएगा, चौथा लगाएगा, 1 के ऊपर चौथा लगाएगा, फिर उसके बाद F के ऊपर कौन लगाएगा, वही पहला वाला कौन लगाएगा, यनवा लगाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर पहला जो होगा, पहले वाले आवेश के ऊपर कौन लगाएगा, दूसरा, पहले वाले आवेश के ऊपर कौन लगाएगा, तीसरा, पहले वाले आवेश के ऊपर कौन लगाएगा, चौथा, पहले वाले आवेश के ऊपर कौन लगाएगा, यनवा। मतलब इससे क्लियर हो गया कि एक आवेश के ऊपर सब अपना अपना बल लगा रहे हैं। ठीक है, यही अध्यारोपण सिद्धांत है, उनका सदिश योग बल कर लो। चलो अब देखो F12 का मान कितना होता है। सर आप जानते हो सदिश के नियम से F12 का मान निकाले हो, जो नहीं निकाले थे वो देख ले।
पीछे वाला वीडियो और देखेंगे उनको, हमारे ख्याल से समझ में आ जाएगा। चलो F12 हुआ, चलो मान रख दो K Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 पावर 3 ब्रैकेट R1 माइनस R2। ठीक है, चलो यहाँ 1 2 था तो यहाँ 1 2 लिख रहे हैं। अगर 1 3 आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ प्लस लगाओ, इसके लिए थोड़ा लिखो फोर्स, क्या लिखोगे K Q1 अब की Q3 लिखोगे। यही चीज़ समझना है। यहाँ पे Q2 लिख रहे थे, यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे Q3। ठीक है, वेरी गुड। बटे कितना, मॉड R1 माइनस क्या लिखोगे R3। यहाँ R2 हो रहा है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे R3 3 पावर कितना 3। अब फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे R1 माइनस R3। समझ में आया, कोई दिक्कत, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब F14 का लिख दो इसे, प्लस F14 का लिखो, बोलो K Q1 Q4 बटे मॉड R1 माइनस R4 की पावर 3 फिर ब्रैकेट में R1 माइनस R4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो N का लिख दो। दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख नहीं रहा तो हम नीचे यहाँ लिख देते हैं, N का लिख देते हैं, डैट 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 डैश करके। चलो K Q1 अब की दूसरा वाला क्या है QN बटे R1 माइनस RN, R1 माइनस RN। इसकी पावर क्या लगा दोगे 3 मॉड की पावर 3 है। मतलब कि अगर हमको F12 का मान मालूम हो तो सबका मान हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं। अब जल्दी से क्या कुछ करना नहीं है, अब जो कॉमन है निकाल लो। आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा K Q1 कॉमन दिख रहा होगा, तो K Q1 को बाहर कर लो, सबको ब्रैकेट में रख दो। हम कर ले यहाँ पे बाहर, देख लो बाहर कर लेते हैं अगर करना चाहो तो। K Q1 बाहर करोगे, F नेट निकाल रहे हैं तो K Q1 बाहर करोगे तो इक्वल क्या आएगा, सॉरी ब्रैकेट बनाओगे तो यहाँ क्या बचेगा Q2 बटा इतना इतना बचेगा, बचेगा Q2 बटे R1 माइनस R3 पावर 3 और इधर क्या बचेगा भैया ब्रैकेट में R1 माइनस R2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो बता दो, अभी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो यहाँ कितना बचेगा, प्लस क्या बचेगा Q3 बचेगा, लिख दो Q3 बटे R1 माइनस, यहाँ बेटा R3 मत लिखना, यहाँ R2 लिखोगे। क्या लिखोगे R2, सॉरी इसको देख लीजिएगा, R3 पावर 3 लगाओगे फिर ब्रैकेट R1 माइनस R3। हाँ लिखोगे कि नहीं। अब इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि प्लेस नहीं है, मिटा दे रहे हैं। ये हुआ। अब इसमें से निकाले हो तो क्या बचेगा, वहाँ पे K Q निकालो, क्या बचेगा K Q1 निकाले हो तो Q4 बटे R1 माइनस R4 मॉड 3 ब्रैकेट में बचेगा R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर, ये बचा। और इसमें देखो क्या निकालो K Q1 निकालो, क्या बचेगा डैट डैट डैश क्या लिखेगा Q1 बटा R1 माइनस RN की मॉड की पावर कितना 3 और ब्रैकेट में R1 माइनस RN, यही बचेगा ब्रैकेट बंद। मतलब आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन नहीं लेना चाहो तो ना भी लो। ये बहुत सिंपल चीज़ है, कॉमन ले लोगे तो कॉमन ले सकते हो भाई। K Q1 कॉमन हो जाएगा, इसमें से निकाल लो, बाकी सब हो जाएगा। मतलब हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम एक के ऊपर बल हमको मालूम हो जाए तो बाकी सबका लिख देंगे भाई। 1 2 होगा, 1 3 होगा तो 1 3 का लिख देंगे, 1 4 होगा तो 1 4 का लिख देंगे। हाँ, कोई कहा भैया ये बताओ 5 और 6 का लिखो, क्या इसका मतलब क्या हुआ, कहा F5 6 का बल लिखो, क्या लिखोगे, मतलब Q5 है और Q क्या है 6 है। लिख दोगे कि नहीं, लिख लोगे, कैसे लिखोगे, देखो लिखोगे K Q5 Q6 बटे क्या लिखोगे R5 माइनस R6 की पावर 3, यहाँ क्या लिखोगे R5 वेक्टर माइनस R6। अरे सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया। मतलब कि मेन मकसद ये है, हमको अध्यारोपण का सिद्धांत था, बाकी जब फार्मूला के अनुसार बोलेगा तब ये करना पड़ेगा। अगर पूछा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या, सीधा कहना कि कोई निकाय है जो बहुत से आवेश से मिलकर बना हुआ है, तो एक आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल होगा कुल, वो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बल के सदिश योगफल के बराबर होगा। एक बढ़िया सा हेडिंग क्या है, सदिश योगफल। इसका मतलब क्या हुआ भैया, जितना योगफल होगा उसमें सदिश वेक्टर लगेंगे। हाँ,
दिशा के साथ में होगा। ठीक है, हमारे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगले वीडियो में बेहतरीन सवाल इसके ऊपर लगाएंगे और जितने टाइप की सवाल आती है उन सभी सवाल को लगाएंगे और मज़ा आएगा। ठीक है।